अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों दोस्तों, इसके पहले मैं एक व्हाट्सएप में मैसेज करा था, आप सब लोगों को देखे होंगे, शायद सब लोग देखे हैं, उसके रिप्लाई भी दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है, जो मुसलमान भाई बहना रहते हैं, बच्चे जिसको अभी भी नए नए वोट भी आए हुए हैं, तुम सबसे मेहरबानी करके अदबन गुजारिश है, अगर आप कौन से पार्टी के तरफ भी काम कर लो, कौन से पार्टी के भी राजी मंद हो, किस लीडर को भी चाहने वाले हो, कोई एतराज़ नहीं। जो एमएलए का वोट रहता है, आपकी मर्जी, किसी को डाल लो, चाहे टीडीपी को डाल लो, चाहे वाईसीपी को डाल लो, या जनसेना और कोई पार्टी एमएलए किसी को भी डाल लो। जो एमपी का वोट रहता है, मेहरबानी करके एमपी का वोट कांग्रेस का निशानी, जो हाथ यानी हस्तम बोलते ना, हथली, वो हथली के ऊपर एमपी का वोट डाल के कांग्रेस को वोट दो। इसका मकसद ये नहीं कि हमें एमपी वोट देने से कांग्रेस जीत जाएगा, वो सियासत राज करेगा, ये नहीं हमारा मकसद। जितने सीटा कांग्रेस को मिलेंगे उतने सीटा बीजेपी को कम हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से अगर बीजेपी को फुल मेजॉरिटी नहीं आया, आप लोगों के कोशिश से आप लोग सब कांग्रेस को वोट डालेंगे, बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं आया, तो बीजेपी वाला कोई बिल पास नहीं कर सकता, मुसलमानों के खिलाफ कोई बिल को पार्लियामेंट में प्रोड्यूस करके पास नहीं करा सकता। क्यों बोलते, उसको फुल मेजॉरिटी नहीं है। जब वो मुसलमानों का एक बाल भी बाकी नहीं कर सकता, एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता। अगरचे वैसा नहीं, तुम लोग खामोशी में हाँ क्या होता ले, कुछ भी नहीं होता समझकर, अगरचे टीडीपी को एमपी का वोट डालेंगे, वाईसीपी को एमपी का वोट डालेंगे, तो ये लोग जाके बेशक बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। तो ये क्या होगा, बीजेपी के थोड़े एमपी सीट है, ये टीडीपी वाला सपोर्ट करता है, वाईसीपी वाला सपोर्ट करता है, तो वो मेजॉरिटी बता लेके अपना हर एक बिल पास कराएगा और मुसलमानों के खिलाफ ज्यादा कार्रवाई करके यहाँ तक के पूरे मुसलमानों को यहाँ से भगाने का कोशिश भी करेगा। उन लोगों का मकसद ये है कि हिंदुस्तान में इस्लाम को ख़त्म कर देना, या मुसलमानों के जो निशानियां हैं, मस्जिदों को तोड़ देना, उसको बर्बाद कर देना, यहाँ तक के मुसलमान रोड पे आके नमाज भी नहीं पढ़ सकता। ऐसी हालत को पैदा करने का कोशिश बीजेपी कर रहा है। इसलिए आप लोगों से अदबन गुजारिश है, मेहरबानी करके अल्लाह के वास्ते, अल्लाह को याद करके हमारे और हमारे बच्चों के जिंदगियों के लिए एमपी का वोट बेशक तुम यानी कांग्रेस को डालो। भाई कांग्रेस को डालें बोल के कांग्रेस को जिताना मकसद नहीं, यहाँ बीजेपी का पावर कम करना, उसका कमर तोड़ देना हमारा मकसद है। वो कभी भी मुसलमानों के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकता। इसलिए अपने दिल से सोचो, अल्लाह के वास्ते, इस्लाम के लिए सोच के, अपने बच्चों के जिंदगी के खुशी के वास्ते, कहीं अगर अपना तो जिंदगी हो गया, यहाँ तक कि हम आधे हो चुके हैं, अब कब तक रहते हमारी गारंटी नहीं है। आगे चल के अब हमारे दादा माँ बाप सब लोग गुजर गए, उनके ज़माने में हमें कुछ भी नहीं मालूम हुआ, लेकिन अब हमें मालूम हो रहा है कि बीजेपी मुसलमानों को कितना सता रहा। एक बार सोचो, जब हम गुजर के चले जाएंगे, आगे चल के हमारे बच्चों की नस्लें रहेंगे, तो उन लोगों को कितना तकलीफ डालता होगा ये बीजेपी वाला। सोचो जरा, उनको यहाँ जीना भी हराम कर देगा, यहाँ तक कि वो अपने बच्चों को लेके कहीं घर में भी नहीं रह सकते। ऐसी हालत पैदा कर देता है बीजेपी वाला। इसलिए आप लोगों से अदबन गुजारिश है, मेहरबानी करके इस्लाम को बचाने के वास्ते, अपने बच्चों की नस्ल को बचाने के वास्ते, नस्ल को बचाने के लिए आप एमपी का वोट बेशक कांग्रेस को दिए, कांग्रेस को दे के बीजेपी का कमर तोड़ दो, मेहरबानी करके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।